कि विकट से विकट परिस्थिति में किस तरह से खड़ा हुआ जाता है, ये जगदानंद सिंह ने सिखाया है। हम लोग उनके शिष्य हैं और कायल हैं। आज तक सत्ता पक्ष ने आकर के यह नहीं बताया कि हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्ता पक्ष की नहीं हुई है। जिनकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है, वो 77,000 से चुनाव जीत रहे हैं कि ये बार छूटने वाले लोग नहीं है। जनता उनको इंतजार कर रही है। जनता के सामने लोग बताएं 20 वर्षों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिसिया अत्याचार, दमन का शिकार हो, सत्ता पक्ष सदमे में है। इस रिजल्ट को बिहार के जनता के बीच में हम कैसे लेके जाएंगे? कन्ना जी की तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं बात तो छोड़ दीजिए ना, आप लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सबने, मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष की काउंटिंग एजेंट वो लोग बधाई दे रहे थे। एनडीए वाले बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत, विपक्ष की करारी हार, मंथन दोनों तरफ है, विचार विमर्श दोनों तरफ हो रहा है कि भाई वोट बढ़ा तो बढ़ा कहाँ और घटा तो घटा कहाँ। वो अलग बात है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, खुले मंच पर इन बातों को जाहिर न कर रहा हो। कल 20 तारीख है, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन चर्चा खूब हो रही है कि भाई हारे कैसे और जीते कैसे। किसी ने कल्पना नहीं किया था। कई एनडीए प्रत्याशियों की बात कर ली जाए जिनसे मेरी लगातार बातचीत हुई, कोई कह रहा है कि 5,000 से जीत रहे हैं, कोई कह रहा है कि 5,000 से हार रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आए शायद वो लोग भी चौंक रहे थे। मेरे साथ दिनारा से प्रत्याशी राजेश यादव जी हैं। आरजेडी यूथ का बड़ी कमान भी आपके हाथ में है। आप तकरीबन 10,000 वोट से हार गए। समीक्षा किया क्यों हारे? नहीं, हम तो सबसे पहले आपको बधाई। चुनाव के बाद हम आए हैं। रिजल्ट हुआ 14 तारीख को, आज है 19 तारीख। 5 दिन हो गया, लेकिन सत्ता पक्ष सदमे में है। सत्ता पक्ष सदमे में है। आज तक सत्ता पक्ष ने आकर के यह नहीं बताया कि हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्ता पक्ष की नहीं हुई है। और इस बिहार में एक से एक घटना होते हैं। सत्ता पक्ष सदमा में क्यों है? इसलिए कि आपको याद होगा कि रूबी का एक कांड हुआ था। परीक्षा में टॉप कर गई थी, जिनको अपना नाम भी नहीं लिखने आता था, वो बिहार इंटरमीडिएट में टॉप हो गई। टॉप कर गई थी, साइंस से टॉप कर गई। वो तो चोरी कर रही थी पास होने के लिए, लेकिन लोगों ने ऐसा चोरी करा दिया कि टॉप हो गई। तो मालूम भी नहीं चला कि हम टॉप कर, मालूम नहीं चला कि हम टॉप हो गए। अब टॉप हो गए तो लोग खोजने लगा कि भाई बयान दे, बताएं। वही हाल बिहार के, बीमार हुई थी तब, वो बीमार हो गई थी। वही हाल सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष जितना चाह रहा था, लेकिन ऐसा चोरी हो गया कि लोग खुद सदमे में हैं कि इतना कैसे हो गया। हम लोगों को कुछ कम रहना चाहिए था। इसलिए आज तक 5 दिन हो गया, कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्ता पक्ष के तरफ से नहीं किया गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम जस्टिफाई कैसे करें, इस रिजल्ट को हम कैसे वेरीफाई करें। उनके पास कहने के लिए कुछ बच नहीं गया है। जो बिहार 20 वर्षों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिसिया अत्याचार, दमन का शिकार हो, और वहां सारे के सारे सीट और मार्जिन देखिए। आप लोग भी घूमे होंगे, पता चल रहा था कि जिनकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है, वो 77,000 से चुनाव जीत रहे हैं। चौंकाने वाला था, चौंकाने वाला रिजल्ट है। वो खुद लोग सदमे में है। तो यह चुनाव का समीक्षा सब होगा, और यह चुनाव भारत के राजनीति में बहुत कुछ दे के जाएगा। आप दिनारा से चुनाव लड़े और दिनारा का परिणाम भी मेरे हाथ में है। आलोक सिंह जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जीते, उनको वोट आया 67,504, 10,834 वोट जीते। दूसरे नंबर पर ये रहे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार राजेश जी को वोट आया 67,504। हम ये कह रहे हैं कि जो हारे उनको भी वोट ठीक ठाक मिला, मतलब बहुत मिला वोट। मैं सिर्फ एक, हारे भी बहुत वोट। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूँ पर्सनल, मेरे बारे में जो पूछ रहे हैं, तो बाकी बात छोड़ दीजिए। सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सासाराम काउंटिंग हॉल, जहाँ से सबका प्रवेश होता है, मुख्य द्वार, आप मुख्य द्वार से घुसिए और राजेश यादव का उस दिन का सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। हर पार्टी, मेरी पार्टी छोड़ दीजिए, मैं विपक्ष की पार्टियों की बात करता हूं, जिनके काउंटिंग एजेंट जा रहे थे अपने अपने पार्टियों को काउंटिंग कराने, सबने मुझे गले लगाया
सबने कहा कि भैया आप, चूंकि हम जुआ के अध्यक्ष रहे थे, सबसे परिचित है, चूंकि राजनीति किए हुए हैं, तो 20 वर्षों से मेरी राजनीति है, तो सबको मालूम है कि लड़ रहे हैं। सबने, मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष की काउंटिंग एजेंट, वो लोग बधाई दे रहे थे, एनडीए वाले, एनडीए वाले, उनके पार्टी वाले, उनके पार्टी वाले बधाई दे रहे थे कि अब क्या, आपको तो सिर्फ औपचारिकता निभाना है। उनको भी नहीं मालूम था कि ये घटना होने वाली है। वो लोग भी स्तब्ध रह गए कि हो क्या गया। चौंक गए वो लोग। पूरा दिनारा और पूरा काउंटिंग हॉल चौंक गया कि चूंकि जो लोग गए थे, देखिए जो माहौल था उसमें कहीं था ही नहीं। वो लोग खुद चौंके कि ये कैसे रिजल्ट आ गया। तो मैं फिर मैं कोई इस तरह से बोल नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरा है, आप निकाल के देख लीजिए कि जब हम घुस रहे थे तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन था, किस तरह से लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे। क्योंकि हम तो ताम झाम वाले नहीं, हम तो एक पार्टी का कर्जकर्ता की तरह जा रहे थे। और दूसरे पार्टी वाले भी मुझे बधाई दे रहे थे कि आप क्यों हैं, आपको तो सर्टिफिकेट ही लेना है। इसलिए सब लोग अचंभित हैं और सत्ता पक्ष सदमे में है। इस रिजल्ट को बिहार के जनता के बीच में हम कैसे लेके जाएंगे। अब तो राम राज्य है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। राम राज है, राम राज्य है ना, जितना रिजल्ट आया उसमें तो राम राज्य है, इसमें तो कहीं कुछ नहीं करना है। इसलिए ये लोग बहुत सशंकित हैं कि इस रिजल्ट को हम जनता के बीच कैसे पेश करें, इसके लेके सत्ता पक्ष सशंकित है और सदमे में है। आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष सदमे में है, सत्ता पक्ष कह रही है कि भाई तेजस्वी यादव क्यों नहीं मीडिया में अभी तक आना चाहिए, अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए, बताना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई हमें। मैं तो कहना चाहिए कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं बात तो छोड़ दीजिए ना, आप लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिहार के जनता को कहें कि भाई हम लोगों ने तो इतने अच्छा काम किया, और बधाई दीजिए बिहार की जनता को। अब तक तो ये लोग बधाई भी नहीं दिए। तो लग रहा है कि अब होगा बिहार विकसित बिहार। तब लगा है ना, सामने आ जाए ना, सामने आके लोग बोले, सामने तभी तक तो नहीं आए। आप कभी कवर किए हैं उन लोग का पीसी चुनाव के बाद? नहीं, अभी तक वो चहल पहल तो नहीं दिखी। वो सदमे में है, क्योंकि जनता के पास हम किस तरह से जाएं। राजीव जी, एक सवाल बड़ा गंभीर है, क्योंकि आमतौर पर जब परिणाम आते हैं तो लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। आपके नेता ने भी बैठक बुलाई, तमाम प्रत्याशी, तमाम विधायक, एमपी वहां पहुंचे। क्या कहीं पर तेजस्वी यादव ने ईवीएम का जिक्र किया, कहीं गड़बड़ी हुई है, उनको इस बात की जानकारी मिली? इस पर हम बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलना है। नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ना तो सब लोग जो है चुप हो जाएंगे। प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं आप? सब लोग चुप हो जाएंगे और पुख्ता सबूत है, समझ गए। इसलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग सदमे में है। सदमे में इसलिए हैं कि ये बार छूटने वाले लोग नहीं हैं। जनता उनको इंतजार कर रही है, जनता के सामने लोग बताएं। सदन में आरजेडी विपक्षी पार्टियां पिछली बार ठीक ठाक नंबर्स पे थी और विपक्ष की भूमिका दिख रही थी। अब तो सदन के अंदर सब कुछ एक पक्षीय हो गया, कोई बिल भी आएगा आसानी से पास हो जाएगा। देखिए, जो सरकार होती है वो सभी बिल पास करती है, आसानी से पास करो चाहे बयारी पास करो। वो क्लोज थे ना आप लोग। ऐसा कोई बिल रुका भाई, कोई बिल रुका भाई? यही तो है कि विधायकों को लोग पिटवाया, फिर भी बिहार की जनता उनको इतना माइंडेड दे दी है, इसलिए वो लोग डरे हुए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है, गरीब के लिए काम करती है। कितना नंबर आया उसको छोड़ दीजिए, हम लोग सदैव गरीबों के पक्ष में खड़ा रहेंगे, गरीबों के हित के लिए खड़ा रहेंगे। लेकिन सवाल है कि जिन लोगों को आया है, ये लोग जनता के बीच में तो जाएं। अभी तक तो जा नहीं रहे, पीसी नहीं कर रहे हैं। हर बार होता था, आपको याद कीजिए, रिजल्ट आता था, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे सत्ता पक्ष, अभी तक तो नहीं किए। ये लोग सहमे हुए हैं, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इस रिजल्ट को हम लोग किस तरह से जस्टिफाई करें। जगदानंद सिंह जिस प्रकार से सक्रिय हुए हैं, माना जाए कि वापसी उनकी हो रही है, वो फिर से संगठन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम कर चुके, सक्रिय हो गए हैं हार के बाद। देखिए, वो बड़े नेता हैं और हम लोग की हिम्मत और औकात नहीं है अपने बड़े नेताओं के बारे में बात करना। आप लोगों ने उनके नेतृत्व में काम किया है। हाँ, उनके साथ हम लोगों ने जिस तरह से मजबूती से उन्होंने सिखाया है कि विकट से विकट परिस्थिति में किस तरह से खड़ा हुआ जाता है, ये जगदानंद सिंह ने सिखाया है। हम लोग उनके शिष्य हैं और कायल हैं, और हम लोग तो चाहते हैं कि वो जितना ही रहेंगे सक्रिय, उतना हम जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं को एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगा और सीखने को मिलेगा। चलिए, सीखने को मिलेगा, उनका अनुभव इन लोगों के लिए हमेशा जो है वो एक सीख जो है वो जरूर देकर जाएगी। सवाल है, चूंकि उन्होंने कहा कि एनडीए सदमे में है,
क्योंकि तस्वीर जो दिख रही है, बेशक जश्न की तैयारी हो रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, लेकिन जो लोग भी जीत कर आए हैं, अगर आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर ऑफ कैमरा पूछेंगे या हम पूछते हैं, तो उनके चेहरे के हाव भाव जरूर इस बात को इशारा करता है कि वो चौंक रहे हैं। इतनी बड़ी जीत को लोग खुले दिल से स्वीकार कर ले, ऐसा वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कितना काम किया है और जनता का माइंडेड क्या था, जनता का मिजाज क्या था। और इन तमाम चीजों को लेकर आरजेडी ने बैठक बुलाई, समीक्षा बैठक कह लीजिए, और उन्होंने कहा कि समय लगेगा, लेकिन हम लोग एक एक चीज को लोगों के सामने लाएंगे, प्रूफ प्रमाण के साथ बताएंगे किस प्रकार से खेल हुआ है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।